हेलो साथियों एंड वेलकम। श्री बाबा बालकनाथ जी की स्पिरिचुअल जर्नी को हम समझने की कोशिश करते हैं। चंबा के बाद कांगड़ा हमीरपुर से होते हुए वो आते हैं बछरेटू नामक स्थान पे, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ वो भगवान शिव का काफी समय तक ध्यान करते हैं और उसके बाद वो आते हैं तलाई में, जो मेरे सामने आपको जगह दिख रही है। यहाँ पे वो आते हैं द्वापर युग का अपना एक कर्ज उतारने के लिए। यहाँ पे वो मिलते हैं महारत्नो जी से, जो कि उनको द्वापर युग में भी मिली थी। जब उनका जन्म हुआ था महाकौल के रूप में, तब उन्होंने भगवान शिव से मिलना था और उस वक्त जो लेडी थी महारत्नों का जो पुराना जन्म था, वो उन्हें गाइड करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मदद करते हैं उनकी। तो 12 घड़ी बाबा बालकनाथ जी उस बूढ़ी औरत के पास विश्राम भी करते हैं। इसलिए बाबा बालकनाथ जी यहाँ आते हैं उस कर्ज को उतारने के लिए। 12 वर्ष तक उनकी गाय चराते हैं, लेकिन डील ये होती है दोनों के बीच में कि जब तक वो उनकी सेवा से सेटिस्फाई रहेंगे, उस क्षण तक बाबा जी यहाँ रहेंगे। एक दिन ऐसा आता है कि जो गाय बाबा बालकनाथ जी यहाँ पे चरा रहे होते हैं, वो तो ध्यान में लीन रहते हैं और उस वक्त वो गाय घास खा लेती है। जमींदारों का एक विवाद उत्पन्न होता है महारत्नों और जमींदारों के बीच में। हट फिर के वो लोग आते हैं बाबा बालकनाथ जी के पास में और वो कहते हैं कि घास कहाँ हुआ है, ऐसा कोई कहीं हुआ ही नहीं है। और वो स्पॉट पे जाते हैं, वहाँ पे वो बिल्कुल फसल वैसी होती है, वो घास वैसा ही होता है। उसके बाद सब लोग उन्हें बहुत मानने लगते हैं एंड उस वक्त के बाद से बाबा बालकनाथ जी कहते हैं कि अब मेरा सफर यहीं पे खत्म हो गया, क्योंकि आपको मेरी सर्विस के ऊपर डाउट हुआ है। तो वो यहाँ से निकलने लगते हैं। महारत्नों कहते हैं कि आपने इतने समय तक मैंने आपको रोट खिलाया है, छाछ खिलाई है, उसका आपने ये वसीला मुझे दिया है। तो बाबा बालकनाथ जी कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी अनाज का सेवन नहीं करता हूँ। तो आप चिमटा मारते हैं अपना उस पेड़ पे जहाँ पे वो वट वृक्ष के नीचे वो ध्यान लगाते थे और वहाँ से वो छाछ निकलती है। इतनी भारी मात्रा में वो छाछ निकलती है कि एक तलाई, इसका अर्थ है तालाब, वो तालाब बन जाता है एंड तभी इसी जगह का नाम पड़ा छाछ तलाई। और उसके बाद बाबा बालकनाथ जी उस जगह से छोड़ देते हैं, आगे वाले स्थान पे चले जाते हैं। बट समय के साथ ये नाम बदल जाता है और इस जगह का नाम पड़ गया है शहतलाई।